हेलो स्टूडेंट। आज हम भिन्नात्मक संख्याएं पढ़ेंगे और इसके पहले हम लोग पढ़े थे चैप्टर फर्स्ट जो संख्या पद्धति था। उसमें सभी टॉपिक्स पे हम लोग कवर किए थे। कितने नंबर्स होते हैं, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, परिमेय, अपरिमेय, और उस पर जितने भी आधारित जितने भी बेस्ट क्वेश्चन थे और जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे और जितने पूछने वाले क्वेश्चन थे उन सबको हम लोग डिस्कस किए थे, इन सबको पढ़ा गया था। आज हम पढ़ेंगे भिन्नात्मक संख्याएं। तो भिन्नात्मक संख्याएं क्या होती हैं आज उसको हम लोग देखेंगे और उस पर जितने भी टॉपिक्स होंगे सबको कवर करेंगे और जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी हम लोग देखेंगे और जो आने वाले परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। ओके, तो भिन्नात्मक संख्या सबसे पहले पता करना है कि भिन्नात्मक किसे हैं। तो भिन्न संख्या या भिन्नात्मक संख्या उसे कहते हैं जब किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से क्या करते हैं, भाग करते हैं, और जो वो राशि हमें प्राप्त होती है उसे ही क्या कहते हैं, भिन्नात्मक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो जैसे भाज्य को अगर हम भाजक से डिवाइड करते हैं यानी भाग करते हैं तो वही क्या होता है, भिन्नात्मक संख्याएं होती है। जैसे अगर हम क्या कर रहे हैं, 5 में 2 से भाग कर रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, भाज्य। यानी भाज्य में किसी भाजक से हम डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो इसे जो ये हमें राशि प्राप्त हो रही है 5/2, यही क्या है, यही भिन्न संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं 5/2 यानी 5/2 पढ़ते हैं। ठीक है, और आपको यह ध्यान देना है कि जो ऊपर की संख्याएं होती हैं उसको अंश बोलते हैं और जो नीचे की संख्या है उसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ठीक है, ये होती है आपकी भिन्न संख्याएं का परिभाषा होता है कि क्या भिन्न संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं भिन्न संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, यानी कौन कौन सी भिन्न होती हैं, इसको हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देख रहे हैं, अच्छा भिन्न संख्या को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5/3 है, इसको भी आप भिन्न संख्याएं कहेंगे। ठीक है, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको भी भिन्न संख्याएं कहेंगे। इसका मतलब ही होता है कि 5/3 यानी 5 को 3 से हम भाग कर रहे हैं तो इसका मतलब इसको भी भिन्न बोलेंगे और ये भी भिन्न को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये भी भिन्न को प्रदर्शित करता है। इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं, इसको भाज्य बोलते हैं और इसको भाजक बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं भिन्न संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। सबसे पहले है आपका संक्षिप्त भिन्न। संक्षिप्त भिन्न, संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा, यानी वो भिन्न होता है जो जिसको क्या कहते हैं, हम एक दूसरे से कट करके यानी अंश को और हर में जितने भी कॉमन नंबर होते हैं उन सबको हम क्या करते हैं, काट कर अब वो भिन्न जो मिलती है हमें जिसमें सिर्फ कॉमन एक बचता है तो वो संख्या क्या होती है, संक्षिप्त संख्या यानी संक्षिप्त भिन्न होती है। जैसे आपको लिख दिया गया है 15/10, तो ये एक संक्षिप्त भिन्न नहीं है। जैसे क्यों, क्योंकि ये 5 से ये भी कट रहा है, 5 से ये भी कटता है, 5 से कटेंगे, 5 तेई 15 और 5 दूना के 10। अब ये जो मिल रही है हमें भिन्न, ये क्या हो गई, संक्षिप्त भिन्न हो गई, क्योंकि इन दोनों में अब कोई कॉमन एक, बस इन दोनों में कौन कॉमन है, बस एक ही कॉमन है और इसके अलावा अब कोई दूसरी संख्या कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो गई, संक्षिप्त भिन्न हो गई। यही ऐसे ही कोई भी संख्या होगी जिसमें कॉमन एक ही होगा उसको क्या बोलेंगे, संक्षिप्त भिन्न बोलेंगे। ठीक है, समझ पाए आप लोग संक्षिप्त भिन्न किसे कहते हैं। संक्षिप्त के भिन्न के बाद आपको पढ़ना है उचित भिन्न क्या होती है। उचित भिन्न, उचित भिन्न, उचित भिन्न उसे कहते हैं जिसका अंश क्या होता है, हमेशा छोटा होता है और हर क्या होता है, बड़ा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उचित भिन्न बोलते हैं। जैसे 1/5 अंश क्या है, छोटा है, हर क्या है, बड़ा है, इसको उचित भिन्न बोलेंगे। 2/7 इसको भी उचित भिन्न बोलेंगे। 3/5 यानी कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, अंश हमेशा बड़ा होना चाहिए, हमेशा छोटा होना चाहिए और हर क्या होना चाहिए, आपका बड़ा होना चाहिए। तो जो भी भिन्न इस तरीके से मिलेगी हमें उसको उचित भिन्न बोलेंगे। ठीक है, उचित के बाद आता है आपका अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न,
अनुचित भिन्न में ये होता है कि इसमें क्या होता है, आपका अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। ठीक है, अंश क्या होता है, बड़ा होता है और हर क्या होता है, छोटा होता है। जैसे 11/3 ये क्या है, अनुचित भिन्न है, क्योंकि इसका अंश क्या है, बड़ा है और हर क्या है, छोटा है। ठीक है, ऐसे ही आप 12/5 लिख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, 17/2 लिख सकते हैं। ये सब क्या है, अनुचित भिन्न है। जैसे 12/5 17/2। ठीक है, और है, इसको मिटाते हैं। अब हम देखते हैं मिश्र भिन्न क्या होता है। मिश्र भिन्न क्या होती है। मिश्र भिन्न में क्या होता है, आपको एक उसमें पूर्ण संख्या मिलती है और बाकी का क्या होता है, आपको भिन्न के रूप में संख्याएं दी होती हैं, उसको मिश्र संख्याएं बोलते हैं। जैसे 4, जैसे यहाँ पे दिया, इसको 4 सही 2/3 लिखते हैं। जो इसमें 4 आपका है, ये क्या है, एक आपका पूर्ण संख्या है, यानी पूर्णांक है ये 2/3 क्या है, इसको भिन्न बोलेंगे। जैसे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या, एक पूर्ण संख्या 4 क्या है, एक आपका पूर्ण संख्या है और ये 2/3 क्या है, एक भिन्न है। तो जब इसको मिलाकर लिखते हैं आप, जैसे 4 सही 2/3 लिखे हैं, जब इसको ऐसे मिला कर लिखते हैं तो ये क्या हो गई आपका, ये आपको मिश्र संख्या हो गई, मिश्र भिन्न हो गई। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। 5 सही 2/3 कर सकते हैं, 8 सही 1/4 कर सकते हैं। सब क्या है, ये सब क्या है, मिश्र भिन्न है। समझ पाए आप लोग। या इसको लिखने का तरीका ये भी है, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये भी एक मिश्र संख्या, ये 5 को पूर्ण संख्या दिखाने का ये तरीका है कि 5 ये पूर्ण संख्या है और 2/3 क्या है, भिन्न संख्या है। अब इसको आप सिंपल भिन्न में करते हैं कैसे, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 15 और इसको ऐड करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं और इसको ऐड करते हैं। 5 3 15 और 15 2 17, 17/3। तो इसका आंसर क्या होगा, ये सिंपल भिन्न है, यानी 17/3। अभी पढ़े हैं कि जिसका अंश क्या होता है, बड़ा होता है और जिसका हर छोटा होता है, तो उसको कौन सी भिन्न बोलते हैं, अनुचित भिन्न बोलते हैं। ठीक है, समझ पाए आप लोग। इसके बाद है आपका ये मिश्र भिन्न था। इसके बाद मिश्रित भिन्न है, इसी में मिश्रित भिन्न बोल देगा, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न बेसिकली कुछ अलग इसका डिफिनेशन नहीं है। मिश्रित भिन्न वही है कि अगर कोई भिन्न दिया है, जैसे ऐसे एक भिन्न दिया 1/2, अब इस भिन्न के बटे में कोई दूसरी भिन्न हो, तो ये भिन्न जो आपको मिल रही है 1/2/1/3, यही इसी भिन्न को भिन्न के बटा में भिन्न अगर कोई है तो इसी भिन्न को क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न बोलते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आप क्वेश्चन ले सकते हैं। जैसे 2/3 ले लिए अपन 5/2 लिए, तो ये क्या है, एक मिश्रित भिन्न है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3/5, ऐसे भी लिख सकते हैं मिश्रित भिन्न, क्योंकि 5/1 कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, एक मिश्रित भिन्न मिलेगी हमें। तो ये क्या हो गई, सब मिश्रित भिन्न हो गई। समझ पाए आप लोग। मिश्रित भिन्न के बाद आता है व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है, देखेंगे आप। व्युत्क्रम भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न होता है कि जब कोई भी भिन्न आपको दी हुई है और पूछेगा कि उसका व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा, तो उसका उल्टा कर देते हैं। यानी जो अंश होता है उसको हर के रूप में लिखते हैं और जो आपका हर होता है उसको अंश के रूप में लिखते हैं। तो वो जो भिन्न हमें प्राप्त होती है वही क्या होती है, व्युत्क्रम भिन्न होती है। जैसे 2/5 आपका लिखा हुआ है, अब पूछेगा आपसे कि 2/5 का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा, तो आप इसको क्या बोलेंगे, ये आपका अंश है और ये आपका क्या है, हर है। तो आप क्या बोलेंगे, इसका व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा, आपको आप इसका
हर को अंश करेंगे और अंश को क्या करेंगे, हर करेंगे। अब ये जो भिन्न हमें मिल रही है यही क्या है, व्युत्क्रम भिन्न है। समझ पाए आप लोग। ऐसे कोई भी भिन्न आप लेंगे, 3/7 ले लिए तो ये आपका अंश है, ये हर है। अब इसको क्या आप करेंगे, हर को अंश करेंगे और अंश को क्या बोलेंगे, करेंगे हर करेंगे, और जो हमें भिन्न प्राप्त होगी वही क्या है, व्युत्क्रम भिन्न है। ठीक है, समझ पाए। व्युत्क्रम भिन्न के बाद आती है आपका एक वितत भिन्न होती है। ये व्युत्क्रम भिन्न के बाद क्या आएगी, वितत भिन्न। वितत भिन्न यो होती है जो लगातार एक सीरीज में लिखी होती है, जैसे 1 + 1/1/1 + 2, या फिर ऐसे करके 1/1 + 1/1 + 1/3। जो ये हमें भिन्न मिली है ये क्या है, ये वितत भिन्न है, एक सीरीज में है, एक लगातार 1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/3। तो ये क्या है, मिल रही है। इस ऐसी भिन्न कहीं भी मिलेगी आपको तो वो वितत भिन्न का एग्जाम्पल है, यानी वितत भिन्न होती है वो। ठीक है, अब हम देखेंगे इकाई भिन्न क्या होती है। इकाई भिन्न जो होती है उसे कहते हैं जिसका अंश क्या होता है, जिसका अंश क्या हो, हमेशा एक हो, अंश क्या हो, एक हो, उसे क्या बोलते हैं, वितत भिन्न। 1/2, 1/7, 1/8, 1/9। तो ये जो भी 1 दिख रहा है आपको, इसे ही इकाई भिन्न कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, इकाई भिन्न। ये जहाँ पे 1 है, अंश कभी भी, अंश जो है ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अंश कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, अंश एक होना चाहिए। 1/2, 1/7, 1/9, 1/8, या कुछ भी 1/3, 5 कुछ भी कह सकते हैं। तो 1/, आप लिखा है 1/5, 3 जो लिखा है, तो जो अंश हो है वो हमेशा एक होना चाहिए। तो उसे हम क्या बोलेंगे, इकाई भिन्न बोलेंगे। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, इकाई भिन्न बोलेंगे। अब आपका आता है तुल्य भिन्न। क्या आता है, तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न का मतलब क्या होता है, तुल्य का मतलब होता है, तुल्य भिन्न यानी एक समान उसका वैल्यू जो भी भिन्न लिखी हुई है उन सभी भिन्न का मतलब क्या होता है, वैल्यू मान एक ही होगा, उसे क्या बोलेंगे, तुल्य भिन्न बोलेंगे। जैसे अगर आपको दे दिया 1/2, 1/2, फिर उसके बाद दे दिया 2/4, ये सब क्या है, सब इक्वल है। 2/4, 6/8, 12/16, ये सब क्या है, ये सब तुल्य भिन्न है। इन सब की वैल्यू क्या आएगी, 0.5 आएगी। ये क्या है, अंश है, अंश, और ये हर है। तो अंश में क्या करेंगे, हर। हाँ, देखें तुल्य भिन्न किसे कहते हैं। तुल्य भिन्न जो होता है, तुल्य भिन्न, तुल्य भिन्न उसे कहते हैं जो कोई एक भिन्न दी हुई है और उसका जो आंसर आपको मिल रहा है, जो रिजल्ट है, और दूसरा कोई भिन्न है उसका भी रिजल्ट आपको सेम मिलता है, तो वो दोनों एक दूसरे के तुल्य भिन्न होंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको दे दिया 1/2, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया 2/4, ये एक दूसरे से क्या है, तुल्य भिन्न है। हमेशा तुल्य भिन्न दो भिन्नों में जो कंपैरिजन होता है, अंतर होता है, उससे ही किया जाता है। सिर्फ एक भिन्न को आप देखकर तुल्य भिन्न नहीं कहेंगे। तुल्य भिन्न हमेशा पूछेगा तो आपको 2 भिन्न जरूर देगा और पूछेगा कि क्या ये इसके तुल्य भिन्न है या नहीं है। तो देखते हैं, 1/2 में आप डिवाइड करेंगे 2 से 1 में, तो 0.5 आपको मिलेगा। ठीक है,
ऐसा ही इसको भी डिवाइड करेंगे, 2 में 4 से भाग करेंगे तो 0.5 मिलता है। दोनों का रिजल्ट जो है आपको 0.5 ही मिल रहा है, यानी 1/2 के तुल्य भिन्न कौन सी है, 2/4 है। ठीक है, ऐसे आप और भी लिख सकते हैं। ऐसे आप अगर आपको दे दिया है 3/5, 3/5 के पूछेगा कि तुल्य भिन्न कौन है, तो आप 6/10 कर सकते हैं। ये इसका भी जो रिजल्ट आएगा उसका रिजल्ट यहाँ पर भी आएगा, यानी अगर सेम रिजल्ट आता है तो इसका मतलब क्या है कि ये तुल्य भिन्न है। ठीक है, यहाँ पे देख रही यानी 0.6 यहाँ पर भी आया, 0.6 यहाँ पर भी आया। तो जो भी दो भिन्नों का जो भी हम देखते हैं कि जो भी रिजल्ट होता है अगर सेम आता है तो वो भिन्न क्या होती है, एक दूसरे के तुल्य होती है। समझ पाए आप लोग। इसके बाद एक और भिन्न है, बस उसके बाद भिन्न की जितनी भी आपको प्रकार बताया जा रहा है सब खत्म हो गई। अब आप समझ पाए होंगे। एक भिन्न होती है समहर भिन्न। समहर भिन्न, समहर भिन्न सबसे आसान है, इसको समझना एकदम आसान है। समहर का मतलब होता है कि जो हर होता है वो क्या होता है, सभी जगह समान होता है। जितनी भी भिन्न दी हुई हैं उन सभी भिन्नों का अगर हर समान है तो उसको समहर बोलेंगे। जैसे 1/3, 5/3, 7/3, 4/3। तो देख रहे हैं आप कि हर क्या है, सभी जगह समान है, तो इसको क्या बोलेंगे, समहर भिन्न बोलेंगे। यहाँ पे अंश क्या है, अलग अलग है। अभी एक इसके पहले आपको बताया गया है इकाई भिन्न। इकाई भिन्न में क्या था, सभी का अंश क्या था, 1 था। आप ये ध्यान दिए होंगे, सभी का अंश क्या था, 1 था। और यहाँ पे समहर है, यानी अंश क्या है, सभी का समान है। तो ये सब क्या थी, भिन्न के प्रकार थे। अब देखते हैं भिन्न पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पूर्णांक से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर भिन्न में हम किसी पूर्णांक से मल्टीप्लाई करते हैं और या भिन्न में किसी भिन्न से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है, या भिन्न में किसी दूसरे भिन्न से हम डिवाइड करते हैं यानी भाग करते हैं तो क्या हमें रिजल्ट मिलता है, इन सब संक्रियाओं को पहले हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं पहली संक्रिया कि अगर कोई भिन्न दिया हुआ है, जैसे 5/3। ठीक है, 5/3 दिया हुआ है, यह एक भिन्न है। अगर इस भिन्न में हम किसी संख्या से यानी सेम संख्या से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो इस भिन्न का क्या होगा, वैल्यू, कोई जो आंसर आएगा, जो भी उत्तर हमें प्राप्त होगा उसका मान जो है कि सेम ही होगा। ठीक है, जैसे 5/3 का जो आंसर हमें मिलेगा, अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं और जो हमें भिन्न प्राप्त हो रही है उसका आंसर भी क्या होगा, सेम ही होगा। जैसे यहाँ पे 15 कर देते हैं, तो 15 करेंगे तो यानी 15/3 है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, और 3 से करेंगे तो यहाँ पे 1 मिलेगा। ठीक है, यानी इसका रिजल्ट क्या मिला हमें, 5। और यहाँ से हम सीधे इसको डिवाइड करते 3/15 में 3 से करते तो भी हमें क्या मिलता, 5 ही मिलता। यानी जब किसी भिन्न में एक ही नंबर से डिवाइड करते हैं और जो हमें रिजल्ट मिलता है, जो भिन्न हमें प्राप्त होती है, वो भिन्न जो ये 5/1 भिन्न हमें मिली है और ये 15/3 भिन्न जो मिला है, एक दूसरे के समतुल्य होंगे, यानी दोनों का आंसर एक ही मिलेगा हमें। ठीक है, ये समझ पाए आप लोग। फिर दूसरा देखते हैं, इसको मिटाते हैं। दूसरा भिन्न दिया है 24/72 ले लेते हैं। ठीक है, और उसको आपको सिंपल भिन्न करने के लिए बोला है कि कितने जितने इसमें आपको कॉमन है उन सबको आप एक दूसरे से कट करिए। तो 24 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 दूना के 4, दूना के 8 और 8 तरीके 24 होता है। 72 को लिखेंगे 2 गुणे 2, 2 दूना के 4, दूना के 8 और 8 दूना के 16, 16 16 32 16 48, 2 दूना के 4,
2 दूना के 4 दूना के 8 और 8 तरीके 24 और 24 × 72। ठीक है, हमें मिला। तो जो भी यहाँ पे आपको कॉमन दिख रही है, जो जो सेम सेम मिल रहा है, वहाँ से क्या करेंगे, हम एक दूसरे को कट कर लेंगे। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2, फिर 2 से 2, 3 से 3, हमें क्या मिला, ऊपर 1 मिला और नीचे क्या मिला, 3 मिला। तो जो ये भिन्न होगी जो ये भिन्न मिल रही है 24/72, ये 1/3 के तुल्य भिन्न है, यानी जो इसका रिजल्ट मिलेगा वही रिजल्ट क्या मिलेगा, इसका भी मिलेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कोई भिन्न है और उसमें किसी पूर्णांक से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी गुणा हो जाता है, तो हम क्या मिलता है, जैसे 5/2 दे दिया है, अगर हम इसमें 6 से गुणा कर देते हैं तो हमें किस में मल्टीप्लाई करना है, तो हमेशा क्या करते हैं, जब भी किसी पूर्णांक संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भिन्न में, तो हमेशा अंश में ही मल्टीप्लाई करते हैं, न कि इसका हर में मल्टीप्लाई करते हैं। इसका हर में मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, हम किस में करते हैं, अंश में करते हैं। ठीक है, जैसे 5 × 6 = 30, 30/2, इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसको कभी भी नीचे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इस समझ पाए आप लोग। दूसरी संक्रियाएं हैं, अगर कोई भिन्न दिया हुआ है 2/7 डिवाइड 3/7। ठीक है, कोई भिन्न दिया हुआ है, इस भिन्न में किसी दूसरी भिन्न से क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको हमेशा क्या करते हैं, भाग को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, और क्या करते हैं, जो ये भिन्न होती है इसको उल्टा करके लिख देते हैं, यानी अंश को हर और हर को अंश करके लिख देते हैं। तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई करके फिर लिखते हैं 7 × 2 = 14, 7 दूना के 14 और 7 तरीके 21, तो हमें ऐसे रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, जब भी कोई भिन्न आपको दी हुई है, उस भिन्न में किसी दूसरे भिन्न से आपको भाग करने के लिए कह रहा है, तो उसको सबसे पहले क्या करेंगे, जो पहली भिन्न है उसको लिखेंगे और भाग के जो सिंबल है उसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। उसके बाद दूसरे भिन्न को क्या करेंगे, जो हर है उसको अंश में लिखेंगे और जो आपका अंश है उसको हर में लिखेंगे, और फिर ऊपर का ऊपर में यानी अंश का अंश में मल्टीप्लाई करेंगे और हर का हर में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी गुणा करेंगे, और इसको गुणा करके आप लिख लेंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये बताना भूल गए हैं, 2/7 अगर ऐसे लिखा हुआ है और 3/2 लिखा हुआ है, तो हमेशा जब किसी भिन्न में किसी दूसरे भिन्न से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा अंश का अंश में मल्टीप्लाई करते हैं और हर का हर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 तरीके कितना हो जाए, 21, और 2 दूना के कितना हो गया, 4 हो गया, ये हमें आंसर मिल गया। ठीक है, तो आप समझ पाए किसी भिन्न में किसी नंबर से भाग करते हैं तो जो हमें रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट, और जो पहली भिन्न होती है वो इक्वल होती है, यानी तुल्य भिन्न होती है। जब किसी भिन्न में हम किसी दूसरे भिन्न से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको कैसे करते हैं, जब किसी भिन्न में किसी पूर्णांक से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको कैसे करते हैं, जब किसी भिन्न में किसी दूसरी भिन्न से हम अगर डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब देख लिए आप। ठीक है, समझ पाए आप लोग। अब आपको देखना है कि अगर कोई भिन्न दिया है, भिन्न के में अगर कोई आपको प्लस करके दिया है, जोड़ घटाना है, तो कैसे करेंगे, आपको जोड़ना हो या घटाना हो तो आप कैसे करेंगे। जैसे 7/5 दे दिया, प्लस 3/2 दे दिया, फिर प्लस 1/10 दे दिया। बोलेगा ये भिन्न है, ये 7/5 है, 3/2 है और 1/10 है, ये सब भिन्न को क्या करना है, जोड़ना है। तो कैसे हम जोड़ेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इन सब जो भी हर हैं, इन सब हरों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे हम सबसे पहले। ठीक है, 2 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे। ठीक है, तो हमें एलसीएम कितना मिल गया, 10। कितना मिल गया, 5 दूना के 10 एलसीएम मिल गया हमें। ठीक है, तो जो भी एलसीएम होता है, ठीक है, जो भी एलसीएम मिला है उसको नीचे लिखते हैं। फिर क्या करते हैं, सभी भिन्नों के हारों को क्या करते हैं, इस हार में जो एलसीएम मिला है इससे डिवाइड करते हैं, यानी भाग करते हैं, और भाग करने के बाद जो भी हमें रिजल्ट मिलता है, यानी 5 से किए, 5 दूना के 10, 2 मिला। अब 2 का जो भी रिजल्ट हमें मिला है, इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इससे क्या करते हैं, भाग करते हैं,
भिन्नों को जोड़ने के लिए सबसे पहले आसान तरीका क्या था कि आप सभी भिन्नों के हारों को एलसीएम ले लिए। एलसीएम के बाद जो भी एलसीएम हमें मिला है उस एलसीएम में सभी के हारों को बारी बारी से हम क्या करते हैं, इस एलसीएम में भाग करते हैं। जो भी भाग करने के बाद हमें रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट का क्या करते हैं, अंश में बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी गुणा करते हैं। तो जो भी मिला 2, 7 दूना के 14 हो गया, फिर प्लस है तो प्लस करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 5 बार गया, 2 पचे 10, फिर 5 का अंश में गुणा करेंगे यानी 5 3 15 हो गया, फिर प्लस 10 से इसमें भाग करेंगे, 10 एकम में 10 1 हो गया, और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही मिलेगा हमें। अब सबको ऐड कर लिए, यानी 14 1 15 15 15 30, 30 अपन 10, ये हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। समझ पाए आप भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं। ऐसे ही आप भिन्नों को घटाना को भी समझ सकते हैं कि कैसे घटाना है। अगर 7/5 दे दिया है आपको और 1/2 इसमें से घटाना है आपको, तो कैसे हम घटाएंगे, ऐसे ही आसान तरीका है। सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं, 10 हो गया, इसके हर से इसमें डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो 5 दूना के 10, 2 मिला। अब 2 का क्या करते हैं, अंश में गुणा करते हैं, 7 दूना के 14 मिला हमें, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 2 का 10 में क्या करते हैं, भाग करते हैं, यानी 2 पचे 10, 5 मिला, 5 का अंश में गुणा करेंगे, यानी 5 एक में 5। अब क्या करेंगे, 14 में से 5 को घटाएंगे तो 9 मिलेगा हमें, 9/10, ये हमें आंसर मिल गया। समझ पाए आप लोग कि भिन्नों को अगर आपको जोड़ना हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, और घटाना हो तो कैसे हम आंसर करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको मिलेगा कि अगर भिन्नों को भिन्न दे दिया जाए और हमसे पूछेगा कि उसे कैसे जो है कि आरोही क्रम में लिखते हैं, कैसे अवरोही क्रम में लिखते हैं, तो इस पे हम देख रहे हैं। अगर कोई भिन्न दे दिया 1/3, 1/4 लिखिए, 1/4, 1/5, 1/6, यहाँ पे 2/6 कर लीजिए, यहाँ पे 3 कर लीजिए, और 7/3 करिए। एक कोई नंबर 4 नंबर दिया हुआ है, 1/4, 3/5 और 2/6, 2/6 नहीं, इसको जो है 5/6 कर लीजिए, और 7/3, ये 3 भिन्न आपको दी हुई है। अगर पूछेगा कि इसको अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि आरोही क्रम किसे कहते हैं और अवरोही क्रम किसे कहते हैं। आरोही का मतलब क्या होता है कि छोटे से बड़ा, सबसे पहले छोटा डिजिट हो, उसके बाद बड़ा हो, फिर उससे बड़ा हो, उससे बड़ा, यानी छोटे से बड़ा नंबर लिखते हैं तो उसको आरोही क्रम बोलते हैं। अवरोही क्रम का मतलब होता है कि जो सबसे पहले बड़ा हो, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, जो सबसे छोटा हो, यानी घटता हुआ क्रम, यानी बढ़ता हुआ क्रम इसको कह सकते हैं, यानी बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता क्रम, और इसको घटता क्रम कह सकते हैं। समझ पाए आप लोग आरोही और अवरोही का मतलब। तो इसको आपको सॉल्व करना है कि कौन आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में आपको लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनके हारों को एलसीएम निकालेंगे। इनके हारों को एलसीएम है क्या, तो एलसीएम निकालते हैं 4, 5, 6 और 3 का। ठीक है, कितना मिला, 2 दूना के 4, 4 3 12 और 12 5 60, हमें कितना मिला 60 एलसीएम मिल गया। अब क्या करते हैं, इनके सभी हारों को, ठीक है, सभी हारों को, सब जितनी भी भिन्न दी हुई इन सभी भिन्नों के हारों को बराबर करते हैं। क्या करते हैं, सभी भिन्नों के हारों को बराबर करते हैं। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कितना मिलेगा 15, 15 चौक 60 होता है, यानी अंश में भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और हर में भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अंश में अंश का करेंगे तो 15 के में 15 और 15 चौक 60, कितना मिल गया हमें 60 मिल गया। ऐसे इसमें करेंगे, 5 से इसमें भाग करेंगे, यानी कितना होता है 12, 12 पचे 60 होता है, यानी 3/5 में क्या करेंगे, 12 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और 12 से नीचे भी, तो 12 3 36 होता है और 12 पचे 60 होता है।
ऐसे इसके भिन्न को इक्वल करेंगे हर को, तो इससे डिवाइड करेंगे, 6 दहा में 60 होता है, यानी 6 दहा में 60, यानी 5/6 को क्या करेंगे दोनों अंश में और हर में दोनों में क्या करेंगे 10-10 से गुणा करेंगे, यानी 5 दहा 50 हो गया और 6 दहा 60 हो गया। फिर क्या करेंगे इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो आपको 20 × 60 होता है, यानी 7/3 में क्या करना है 20 से ऊपर मल्टीप्लाई करना है और 20 से नीचे भी करना है, तो 7 दूना के 14 140 मिलेगा और 20 × 60। अब क्या हो गया इन सभी भिन्नों के हर क्या हो गए इक्वल हो गए, यहाँ पर भी 60 हो गया, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, जब ऐसे भिन्न मिल जाए जिनके हर सभी इक्वल हो जाए यानी बराबर हो जाए, तो उन भिन्नों में जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वो भिन्न क्या होती है सबसे बड़ी भिन्न होती है, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि सबसे बड़ा अंश किसका है, तो यहाँ 15 है, 36 है, 50 है और 140 है। 140 सबसे बड़ा अंश है, तो हमें क्या पूछ रहा है आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब बढ़ता हुआ क्रम, तो सबसे पहले हम क्या छोटा नंबर लिखेंगे छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा भिन्न इसमें 15/60 है, यानी 15/60 लिखेंगे। उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा 36/60 है। ठीक, उससे बड़ा 50/60 है। उससे बड़ा क्या है 140/60 है। ठीक है, सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, यानी आरोही क्रम में है, यानी छोटे से बड़ा है। ठीक है, अब ऐसे आपको जब मिल जाएगा तो यहाँ पे देखेंगे कि 15 किसको 15/60 किसको बता रहा है 1/4 को, 36/60 किसको बता रहा है 3/5 को, और 50/6 5/6 को, और ये किसको बता रहा है 7/3 को। ठीक है, ये आरोही क्रम में ही लिखा भी गया था, यानी ये क्या हुई संख्याएं हमें कैसे मिल गई आरोही क्रम में। ऐसा ही सेम प्रोसेस अवरोही क्रम के लिए पता करते हैं। सबसे पहले एलसीएम पता करते हैं, और एलसीएम से क्या करते हैं सभी भिन्नों के हारों को क्या करते हैं बराबर करते हैं, और बराबर करने के बाद फिर भिन्नों के अंशों को हम तुलना करते हैं कि देखते हैं किस भिन्न का अंश सबसे बड़ा है। जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न क्या होगी सबसे छोटी होगी। समझ पाए आप लोग? आपको आरोही अवरोही क्रम पूछेगा तो आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं कोई भिन्न दिया है। ठीक है, कोई भिन्न दिया है, भिन्न का हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। कोई भी भिन्न हो, ठीक है, कोई भी भिन्न हो उसका हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अंश 0 हो सकता है लेकिन हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ और देखेंगे कि कोई भी भिन्न दिया हुआ है, अगर इसमें 0 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इस पूरी भिन्न के क्या हो जाएगा वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब भिन्न की देखते हैं, कुछ संक्रियाएं हैं, कुछ प्रोसेस है कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो इसमें एक आपको मिलता है बोर्ड मास। बोर्ड मास, इससे हम क्या करते हैं जब भी कोई ब्रैकेट्स के क्वेश्चन दिए होते हैं भिन्न में, बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट या फिर बार ब्रैकेट, तो उसको कैसे हल करते हैं उन सबको ये एक तरीका होता है बोर्ड मास। तो सबसे पहले किसको किसको आप सॉल्व करते हैं। बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स। बी का मतलब क्या होता है ब्रैकेट, यानी कोष्टक आप लिख सकते हैं हिंदी में कोष्टक। कोष्टक आपका कितने होते हैं 4 टाइप के कोष्टक होते हैं। सबसे पहले इसको बार कोष्टक कहते हैं, जो किसी भी नंबर के ऊपर लगा होता है, इसको क्या बोलते हैं बार कोष्टक। फिर इसके बाद इसको छोटा कोष्टक, इसको मझला कोष्टक, और इसको क्या बोलते हैं बड़ा कोष्टक। ठीक है, तो ये बी फॉर ब्रैकेट्स यानी कोष्टक होते हैं। ओ फॉर ऑफ होता है, ऑफ का मतलब का, जो भी का प्रोसेस होता है। ऑफ मतलब क्या होता है का। डी फॉर क्या होता है आपका, डी फॉर डिवाइड यानी भाग करना, भाग करेंगे यानी डिवाइड करेंगे। एम फॉर मल्टीपल यानी मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे। ए फॉर एडिशन यानी जोड़ना।
जोड़, और एस पर सब्ट्रैक्शन यानी घटाओ। ठीक है, सबसे पहले कौन कौन सी क्रियाएं करेंगे, अगर आपके पास कोई भी बोर्ड मास यानी ऐसे क्वेश्चन दे दिया है या ऐसे करके क्वेश्चन आपको दे दिया है, ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको दे दिया गया है तो सबसे पहले कौन से प्रोसेस करते हैं, सबसे पहले आपको बार ब्रैकेट्स करना होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, बार ब्रैकेट्स, यानी जो बार ब्रैकेट्स है सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले, उसके बाद छोटा कोष्ठक, सबसे उसके बाद छोटे कोष्ठक को सॉल्व करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं मझले कोष्ठक को, उसके बाद बड़े कोष्ठक को। इन सबको हल करने से पहले आपको यहाँ पे का कहीं पे दे दिया है, ठीक है, सबसे पहले का करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, अगर आपको कहीं इसमें, अगर ये तो सब प्लस माइनस करके हम क्वेश्चन लिखे हैं, अगर इसमें कहीं आपको भाग या गुणा या जोड़ घटाव अगर दे दिया है तो सबसे पहले कौन सी क्रिया करते हैं, सबसे पहले भाग की क्रिया करते हैं, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाना। ठीक है, तो ये बोर्ड मास की सब नियम थे आपको। तो बी फार क्या होता है, ब्रैकेट्स होता है यानी कोष्टक, ओ फार ऑफ यानी का होता है यानी मल्टीप्लाई होता है, इसका भी मतलब डी फार क्या होता है, डी फार डिवाइड, डिवाइड मतलब भाग होता है, एम फार मल्टीप्लाई यानी गुणा, ए फार ऐड यानी जोड़, और एस फार सब्ट्रैक्शन यानी घटाना करना है। ठीक है, समझ पाए आप लोग। ये है कुछ बोर्ड मास भिन्न के कुछ संक्रियाएं हैं जिसको आपको पता होना चाहिए, और आगे क्वेश्चंस मिलेंगे अभी। ठीक है, भिन्न के आप कुछ क्वेश्चंस पे देखते हैं, ये सब चीज़ें आपको भिन्न को बताई गई, कितने टाइप्स के भिन्न होते हैं, भिन्न को अगर किसी भिन्न में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, किसी से जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलता है। अब भिन्न के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, दिया है 8/40 को सरलतम भिन्न में लिखिए। दे दिया क्वेश्चन 8/40 को सरलतम भिन्न में लिखिए। सरलतम का मतलब ये होता है कि आपको क्या करना है, ये जितना अंश और हर में कॉमन नंबर है उसको आपको कट करना है। जैसे इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, और इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है, कॉमन का मतलब होता है कि दोनों में जो सेम नंबर्स मिल रही हैं उसको एक दूसरे से कट करेंगे, यानी अंश को हर में से कट करेंगे, 2 से 2 कट करेंगे, फिर 2 से 2, 2 से 2, ऊपर कुछ नहीं बचा यानी 1 बचा है। इसका रिजल्ट हमें क्या मिल गया, इसका आंसर क्या मिल गया, 1/5। यही क्या हो गई, सरलतम भिन्न हो गई। ठीक है, 8/40 को क्या करते हैं, ये सरलतम भिन्न हो गई। यह आपको टेबल आता तो यानी पहाड़ा आ रहा है तो 8 एकम में 8 होता है और 8/25 40 हो रहा है, यहाँ से भी आप कर सकते थे 8/40 यानी 1/5 आंसर मिला हमें। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन दिया हुआ है 5/8 प्लस ब्रैकेट्स है फिर 6/8, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। लिखा है यहाँ पे है तो ब्रैकेट यानी जो ये बनाया गया है के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। दे दिया है आपको ये 5/8 प्लस दे दिया, ये ब्रैकेट दे दिया इक्वल टू 6/8 दिया है, और पूछ रहा है कि ये ब्रैकेट की जगह पे कौन सा संख्या होगी जिससे इसको ऐड करने के बाद हमें कि 6/8 मिलेगा। तो क्या करते हैं, ब्रैकेट्स को ऐसे रहने देते हैं और ये प्लस वाली संख्या हो, इसके आगे प्लस है, और इसको जब बराबर के इस साइड लेके आते हैं तो ये क्या हो जाती है, इसका जो सिंबल होता है चेंज हो जाता है, प्लस होता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाती है, यानी 5/8 हो गया। ठीक है, अभी आपको बताया गया है कि
जब भी कोई भिन्न को किसी दूसरे भिन्न से घटाते हैं तो इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम से इसको डिवाइड करते हैं, 8 एकम में 8 और एक बार गया और 1 का 6 में गुणा करते हैं तो 6 एकम में 6 माइनस लगा लेंगे, फिर 8 से डिवाइड करेंगे, 8 एकम में 8 एक बार गया और 1 का क्या करेंगे 5 में गुणा करेंगे, यानी 5 एकम में 5 हो गया, 6 में से 5 को घटाएंगे 1 मिला, 1/8, यानी यहाँ पे कौन सी संख्या होनी चाहिए थी 1/8। समझ पाए आप लोग। ऐसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यंजक दिया हुआ 1/3 डिवाइड 2/3 2/6 प्लस 1। 3 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है व्यंजक, जो व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। दिया हुआ व्यंजक 1/3 प्लस 2/6 फिर ब्रैकेट 1 प्लस 1 का मान क्या होगा। तो अभी आपसे बोला गया है कि सबसे पहले क्या आप करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, ब्रैकेट्स को सबसे पहले छोटे ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो दिया है 1/3। अभी आपको बताया गया है कि जब भी एक भिन्न में किसी दूसरे भिन्न से भाग करते हैं तो भाग के सिंबल को क्या करते हैं गुणा में बदलते हैं, और जो दूसरी भिन्न होती है उसके अंश को हर और हर को अंश में लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे अंश का अंश में मल्टीप्लाई करते हैं और हर का हर में मल्टीप्लाई करते हैं, अभी आप लोग देखे हैं। ठीक है, तो अंश का अंश में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 एकम में 6 हो गया यहाँ पे आपका, फिर 2 का 2 3 6 हो गया ऊपर भी और नीचे भी 6 हो गया। ठीक है, ये ब्रैकेट था प्लस 1, 6 को 6 से भाग करेंगे, 6 एकम में 6, यानी हमें यहाँ पे क्या मिल गया 1 मिल गया और यहाँ पर भी 1 था, 1 1 कितना हो गया 2। इसका आंसर हमें कितना मिला, इस व्यंजक जो दिया हुआ था 1/3 भागे 2/6 ब्रैकेट प्लस 1 फिर बड़ा ब्रैकेट, इसका मान क्या मिला हमें 2। ठीक है, समझ पाए आप लोग। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 1/3 5/2 ऐसे ही दे दिया है प्लस 1। ये एक व्यंजक दिया हुआ है। ठीक है, सेम पहले वाले क्वेश्चन के जैसे ही है, यहाँ पे डिवाइड दिया था यानी भाग दिया था पहले वाले में, इसमें क्या दिया है गुणा दे दिया है आपको। तो अभी गुणा का आपको नियम बताया गया है कि एक भिन्न को जब दूसरे भिन्न से गुणा करते हैं तो क्या करते हैं अंश का अंश में गुणा करते हैं और हर का हर में करते हैं। तो 5 एकम में 5 मिल गया हमें, ठीक है, और 3 दूना के 6 मिल गया हमें। ठीक है, ऐसे मिल गया। फिर क्या करते हैं, ये ब्रैकेट हटाते हैं, यानी 5/6 प्लस 1। अब इसके नीचे क्या करेंगे, इसके नीचे भी 1 कर लेंगे, यानी ये भी 1/1 की भिन्न हो गई और 5/6 की दूसरी भिन्न हो गई। तो इसको क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, 6 हो गया, 6 एकम में 6 और 1 मिला हमें, 1 का 5 में क्या करेंगे 5 एकम में 5। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस का सिंबल लगाएंगे, 1 से डिवाइड करेंगे 6 को, तो 6 एकम में 6 यानी 6 बार गया, और 1 का क्या करें 1 में क्या करेंगे 6 का गुणा करेंगे तो 6 मिलेगा हमें, और 5 और 6 कितना हो गया 11, 11/6, यानी इसका आंसर हमें क्या मिल गया 11/6। समझ पाए आप लोग। ऐसे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 3/5 प्लस 4/5 माइनस 2/5 गुणे 1/5 भागे 1/4 का मान क्या होगा, यानी ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया है 5वां, 3/5 प्लस 4/5 माइनस 2/5 गुणे 1/5 भागे 1/4।
ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करें, ऐसे कभी भी क्वेश्चन मिलते हैं हमें तो यहीं पे क्या करते हैं, बोर्ड मास का नियम लगाते हैं। अभी आप लोग पढ़े हैं, बोर्ड मास का नियम बताया है कि बोर्ड मास में सबसे पहले क्या करते हैं, भाग का क्रिया करते हैं, उसके बाद क्या, गुणा की, उसके बाद प्लस की, उसके बाद सबसे लास्ट में घटाने की क्रिया करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग की क्रिया। तो यहाँ पे जहाँ पर भी भाग का हमें चिन्ह मिलेगा, यानी सिंबल जहाँ पर मिल रहा है, उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसी को सॉल्व करेंगे। यानी हमें सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, ये मल्टीप्लाई हमें अभी नहीं देखना है, हमें इसको अभी इसको देखना है, ठीक है। तो 3/5 लिखेंगे, फिर प्लस 4/5 है, माइनस 2/5 दिया हुआ है। अभी आपको बोले हैं, इसको आपको नहीं ध्यान देना है, सबसे पहले आपको इतना ही देखना है कि हमें इतना ही दिया गया है, यानी एक भिन्न दिया है 1/5 भागे 1/4, यानी 1/5 में 1/4 से भाग करना है। तो अभी भाग की क्रिया को हम बताए हैं कि क्या करते हैं, गुणा में करते हैं। तो क्या करते हैं, जो हर होता है वो अंश होता है, और अंश क्या हो जाता है, हर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे पहले से मल्टीप्लाई आपको दिया हुआ था, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि भाग की क्रिया तो हो गई, भाग के बाद क्या करना था, गुणा करना था, भाग के बाद क्या करना है, गुणा। अब यहाँ पे भी गुणा है और यहाँ पर भी गुणा है, तो अब इस जो इसके पहले ये सिंबल है इसको हम ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। सब गुणे वाले, जितने भी गुणे वाले सिंबल हैं सबको, उसको हम ध्यान देंगे। तो क्या करेंगे, 3/5 प्लस 4/5, यहाँ पर माइनस है तो इसको अभी हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। जितने भी गुणा का सिंबल होता है उसको देखते हैं। और अभी आपको बताया गया है किसी भिन्न में जब गुणा होता है तो अंश का अंश में मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, और हर का हर में गुणा करते हैं। तो 2 एकम में 2 हो गया, फिर 2 चौके 8 हो गया, ऊपर क्या मिल गया हमें 8। फिर यहाँ पे करेंगे 5 × 5 = 25, और 25 एकम में 25, नीचे क्या मिल गया 25, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या हो गया, प्लस और माइनस। जब ऐसे हो गया तो एक प्लस करना है और एक माइनस करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमें 25 मिलेगा, ठीक है। फिर 5 से इसके हर को क्या करते हैं, इससे डिवाइड, इसको डिवाइड करते हैं। तो 5 × 5 = 25, यानी 5 बार गया, 5 का 3 में क्या करते हैं, गुणा करते हैं, यानी 5 × 5 = 15 हो गया। फिर इस 5 से 25 में भाग करते हैं, यानी 5 बार गया, 5 × 5 = 25। फिर 5 का क्या करें, 4 में गुणा करें, यानी 5 चौके 20, माइनस है तो माइनस लगा लिए। 25 से भाग करेंगे, 25 एकम में 25, एक बार गया, 1 का 8 में क्या गुणा करते हैं, तो 8 एकम में 8 मिल गया हमें, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्लस है उसको पहले प्लस कर लेते हैं, यानी 20 और 15 कितना हो गया, हमको मिल गया 35। इसमें से कितना घटाना है, 8, नीचे कितना है 25, ठीक है। अब 35 में से 8 हम घटाकर लिख लेंगे, तो 27/25 मिल गया हमें, ठीक है। कितना मिल गया, 27/25, ठीक है। समझ पाए कि ऐसे क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो कैसे सॉल्व करना है, इसका आंसर 27/25 मिल गया, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, सेम ऐसा ही दिया हुआ है, 4 सही 1/2 प्लस 1/2 माइनस 2/3 प्लस 2/8, ऐसे क्वेश्चन दिया है, का मान कितना होगा। ऐसे कभी दे दिया आपको, ये 4 होल यानी 4 सही 1/2, इसको पढ़ते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन दे दिए तो सबसे पहले आपको बताएं इसको, इसके पहले बताएं कि सबसे पहले क्या करते हैं, 2 का 4 में गुणा करते हैं, फिर जो गुणा करने के बाद जो भी आंसर मिलता है उसको इसमें प्लस करते हैं। तो 4 दूना के 8, 8 1 कितना मिल गया हमें 9, 9/2, यहाँ पर 1/2 था, माइनस 2/3 है, फिर प्लस 2/8 है, ठीक है। जब हमें प्लस और माइनस में जब ऐसे हमको मिल जाता है भिन्न, तो क्या करते हैं, सबसे पहले जितने भी हर हैं, हर का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना होगा 24, यानी 24 मिलेगा हमें। फिर क्या करते हैं, इसके हर से एलसीएम को भाग करते हैं, यानी 12 दूना के 24 हो गया, 12 बार गया, और 12 का क्या करेंगे हम 9 में गुणा करेंगे, यानी 12 9 108 हो गया, ठीक है। फिर 2 से इसमें भाग करेंगे, यानी 12 बार गया, 12 का 1 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यानी 12 1 में 12 हो गया। 3 से 24 को भाग करेंगे, यानी 8 3 की 24, यानी 8 बार गया, 8 का क्या करेंगे 2 में गुणा करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे,
8 का 2 में गुणा करेंगे तो 8 दूना के 16 हो गया। फिर 8 से 24 को भाग करेंगे, 8 3 के 24 3 बार गया, तो 3 का क्या करेंगे 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6 मिल गया हमें। ठीक है, अब क्या करेंगे जो भी प्लस वाला है उसको प्लस कर लेंगे। तो आपको प्लस करेंगे 6 2 8 और 8 2 10, 6 2 8 और 8 6 2 8 8 8 16, 16 को 6, ठीक है, और 1 और 1 2, 126 मिला माइनस 16 अपन कितना मिला 24। ठीक है, 126 माइनस कितना मिल गया 16 अपन 24। अब 126 में से 16 को हटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 110/24। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ पाए आप लोग कि ऐसे आपको भिन्न दिया हुआ तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको ऐसे ही अगला क्वेश्चन दिया है 1/3 + 3 सही 3/2, इसका मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 4 सही 1/3, 3 सही 1/3, तो इसका मान क्या होगा अभी आपको बताया है कि जब भी ऐसे पूर्णांक में दिया होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं इसका गुणा करते हैं, जो भी रिजल्ट आता है उसको जोड़ते हैं। 4 3 12, 12 मिला, 12 में 1 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें 13, 13/3, 3 3 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 बटे क्या मिला 3। ठीक है, तो ऐसे जब भी प्लस में मिल जाता है तो क्या करते हैं हम इसको एलसीएम लेते हैं। हर का एलसीएम 3 है, यहाँ पर भी 3 है तो 3 ही मिलेगा। इसको 3 से भाग करेंगे तो 3 1 में 3 एक बार गया, 13 में 1 का गुणा करेंगे तो 13 1 में 13 होगा। फिर 3 से इसमें भाग करेंगे 3 1 में 3 यानी एक बार गया, 10 का 1 में गुणा करेंगे तो 10 1 में 10 होगा, और इसको जोड़ देंगे तो 23/3 आंसर मिल गया हमें, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। 2/15 दे दिया है और 4/15 दे दिया, 7/15, 11/15 को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, आरोही क्रम में लिखना है इसको। तो अभी आपको बताया है कि आरोही क्रम का मतलब क्या होता है बढ़ता हुआ क्रम, यानी सबसे पहले छोटा होगा छोटे से बड़ा। ठीक है, अभी एक और पॉइंट बताया है आपको कि सबसे पहले क्या करते हैं हर को क्या करते हैं इक्वल करते हैं, बराबर करते हैं, और जब हर बराबर होता है तो जो उसमें सबसे बड़ा अंश होता है वो सबसे बड़ी भिन्न होती है, और जो अंश सबसे छोटा होता है वो छोटी भिन्न होती है। ये आपको अभी बताया गया है। तो यहाँ पर आपको पहले ही दे ही दिया है कि 15/15 सबका क्या है हर बराबर है। तो हर जब बराबर है सबका तो जो बड़ा होगा अंश वो बड़ी भिन्न होगी, और जो छोटा होगा वो छोटी भिन्न होगी। आरोही क्रम में लिखना है तो आरोही क्रम में लिखना है तो सबसे छोटी भिन्न कौन है जिसका अंश सबसे छोटा है, यानी 2 सबसे छोटा है। तो आरोही क्रम में तो सबसे छोटा कौन है जिसका अंश सबसे छोटा है, यानी 2 सबसे छोटा है, यानी 2/15। फिर क्या करेंगे 4/15, फिर 7/15, उसके बाद 11/15। समझ पाए आप लोग इसको। आरोही क्रम में अगर आपको यहाँ पे अवरोही क्रम भी पूछता है तो अवरोही क्रम में क्या होता है, यानी बड़ा से छोटा, सबसे पहले बड़ी भिन्न को लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी, फिर सबसे छोटी लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, और अगर ऐसे ही आपको दे दिया है कि 8/3 दे दिया, फिर जो है 8/5 दे दिया, 8/11 और 8/17। देखिए ये एक अलग है, यहाँ पर क्या था सभी हारों को बराबर किया गया था, यहाँ पे सभी अंशों को बराबर किया है। ठीक है, आपको ऐसे जब कभी भी कोई भिन्न दे देगा, ऐसा क्रम दे देगा भिन्नों का 8/3, 8/5, 8/11 और 8/17, यहाँ पे अंश सबका बराबर है। जब आपको ऐसे भिन्न मिल लेंगे तो जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा, क्या होगा हर
सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पे जब अंश बड़ा होता था तो बड़ी भिन्न होती थी, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, जब भी हर बड़ा होगा, अंश जब इक्वल है, बराबर है आपका, तो जो हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी होगी, और जिसका हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। ये समझ पाए आप लोग। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि जिसका हर क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, वो सबसे छोटी भिन्न होगी, और जिसका हर सबसे छोटा होगा वो क्या होगी, बड़ी भिन्न होगी। ठीक है, अगर इसको आपको अवरोही या आरोही क्रम में लिखना है तो आप आसानी से लिख सकते हैं। सबसे बड़ी भिन्न कौन है, सबसे छोटी भिन्न ये है। अगर आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में, तो सबसे छोटी भिन्न क्या है, 8/17, तो 8/17 को लिखेंगे। इसके बाद 8/11 लिखेंगे, उसके बाद 8/5 लिखेंगे, उसके बाद 8/3 लिखेंगे। आपका क्या हो गया, आरोही क्रम में हो गई। ठीक है, आप आरोही और अवरोही क्रम में 3 क्वेश्चन देखें। एक, अगर हर बराबर है तो कैसे क्या करते हैं, अगर अंश बराबर है तो कैसे करते हैं, अगर हर और अंश दोनों बराबर नहीं है तो सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेके क्या करते हैं, उनके हारों को बराबर करते हैं। ठीक है, और हर बराबर जब हो जाता है तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि जिस हर का अंश जो है बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न होगी, और जो छोटा होगा वो छोटी भिन्न होगी। समझ पाए आप लोग।